सपना भी है डॉक्टर बनने का, लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। आप कोटा या सीकर जाकर महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं लेना चाहते, वहां से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई की शुरुआत नहीं करना चाहते, तो अब आपको कहीं नहीं जाना। जी हाँ, आपके अपने शहर में अब आपके डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने का बीड़ा उठा करके पहुंच चुके हैं डॉक्टर विवेक। जी हाँ, उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट आपके लिए ओपन कर दिया है जहां पर आपको हर एक फैसिलिटी मिलने वाली है, चाहे आपको कोचिंग से लेकर के, चाहे आपको इंस्टीट्यूट, चाहे आपका स्टे, चाहे आपका ट्यूशन, हर एक चीज आपको एक ही छत के नीचे मिलने वाली है। और उसका नाम क्या है उस इंस्टीट्यूट का, आपको मैं बता देती हूँ, डॉक्टर्स ड्रीम। जी हाँ, एक ऐसा सपना जो आज के टाइम पे हर वो मेडिकल स्टूडेंट ले रहा है जिसने कभी भी ये चाहा होगा कि एक ऐसा टाइम आए जब मैं भी डॉक्टर बनूं। तो लीजिए, आपका सपना पूरा करने के लिए डॉक्टर विवेक आपके शहर में पहुंच चुके हैं। अब इस पूरे इंस्टीट्यूट को लेकर के उनसे जानकारी भी लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों को और कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज की कोचिंग दी जाएगी। आज आपने हिसार की मीडिया को बुलाया है और पीछे जिस तरह से बैनर पे मैं देख पा रही हूँ डॉक्टर्स ड्रीम बाय विवेक सर, आप थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहेंगे? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हमारी पहली लाइन है इसकी, डॉक्टर ही तो है, बना देंगे डॉक्टर। यानी ये एक डॉक्टर्स ड्रीम एक ऐसी संस्था है जहाँ पर नीट के प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें +2 के बाद जो नीट का एग्ज़ाम होता है मेडिकल एंट्रेंस का, जिसके थ्रू डॉक्टर्स बनते हैं, MBBS डॉक्टर्स भी होते हैं, BDS डॉक्टर भी, वेटनरी साइंस भी, और होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, मेडिकल साइंसेज, यानी हर तरह के डॉक्टर जो है वो इस नीट के एग्ज़ाम के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो हम उसका एक एक्सक्लूसिव सेंटर हिसार के अंदर लेकर आए हैं। हिसार आप सब लोग जानते हैं एक मेडिकल सिटी है। मेडिकल सिटी मतलब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन का माहौल भी हिसार के अंदर आसपास के 7-8 जिलों के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो हम यहाँ पर हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एजुकेशन भी अच्छा है, मेडिकल भी अच्छा है, तो एक डेडिकेटेड सेंटर जो मेडिकल की एजुकेशन को डील करे, ऐसा सेंटर यहाँ पर काफ़ी सालों से नहीं था। एक चिर लंबित डिमांड थी जो शायद अब पूरी होने जा रही है। नीट की तैयारी के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड चीज़ें चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है टॉप मोस्ट फैकल्टी, जो हम मैनेज कर पाए हैं देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से, कोटा से, सीकर से, नागपुर से, इंदौर से और गुवाहाटी से, जगह जगह से स्टेबल और टॉप मोस्ट फैकल्टी, जिनके साथ हमने हमारी एक बहुत लंबी एग्रीमेंट है कि भाई ये बहुत समय तक हमारे साथ काम करेंगे। दूसरी चीज़ होती है उस फैकल्टी का एक बहुत अच्छा नॉलेज पूल। नॉलेज तो बहुत अच्छा लिया ही गया है इन सब फैकल्टी से, साथ साथ उनकी ट्रेनिंग दी गई है, उनको बहुत अच्छे केयर के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई है, बच्चों के अंदर मोटिवेशन डेवलप करने के लिए। तो केयर और मोटिवेशन की एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के बाद जो हमारी फैकल्टी है, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से इन फैसिलिटीज़ को दे सकते हैं। जो फैसिलिटीज़ वहाँ हैं वो फैसिलिटीज़ हिसार में अब अवेलेबल हैं। और ये पर्टिकुलर जो हमारे फैकल्टी हैं वो उनके साथ मेंटर का काम कर रहे हैं। एक एक बच्चे के ऊपर नज़र है, एक एक बच्चे के ध्यान रखा जा रहा है, केयर की जा रही है एक एक बच्चे की। तो ऑब्वियसली जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बच्चे को चाहिए, जो स्ट्रांग होना चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर उनको मिलेगी। बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, बच्चा सफल होगा, बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा नीट जैसे एग्ज़ाम में। नीट के एग्ज़ाम में हाल फिलहाल में 5-7 साल में कुछ मूलभूत चेंजेस हुए हैं। ये एग्ज़ाम पहले के मुकाबले में थोड़ा सा सिंपल हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई चाहिए। सिंपल होने का मतलब इसका पर्पज़ ये था कि आज आप बहुत कॉमनली ये बात सुनेंगे कि बरवाला से सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, उकलाना से हुआ है, छोटे छोटे जगहों से सिलेक्शन हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, लेकिन एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा मांग रहा है। छोटी भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते आप। तो उसके लिए क्या चाहिए? टीचर्स की पर्सनल केयर चाहिए। एक एक बच्चे पे ध्यान देना है कि ये गलती ये नहीं करे, ये गलती ये ना करे। तो उस चीज़ के लिए हमारी फैकल्टी बहुत अच्छे से इक्विप्ड है।
दूर से जो आसपास 60-70 किलोमीटर दूर से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हम इस सेंटर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत नीट एंड क्लीन पीजीज, नीट एंड क्लीन हॉस्टल्स हमने यहाँ पर अरेंज किए हैं, और वो भी सभी की अपनी रेंज के हिसाब से। कोई बच्चा हो सकता है कि बहुत हाई अफोर्ड कर सकता है तो उस हिसाब से भी, और कोई बच्चा जो नॉर्मल अफोर्ड कर सकता है उस हिसाब से भी। हर तरह की फैसिलिटी हॉस्टल की हमने अरेंज की हुई है। उसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटी है जो बच्चे को एकांत में अच्छे से पढ़ने के लिए, और लाइब्रेरी के सामने ही है हमारे डाउट काउंटर्स, जहाँ पर हमारी फैकल्टी, आपने अभी हमारा सेंटर विजिट किया, आपने देखा जगह जगह पे डाउट काउंटर्स लिखा हुआ है। तो उसका पर्पज़ ये है कि हमारी फैकल्टी वहाँ पर डाउट काउंटर्स पे एवरी टाइम अवेलेबल है। बच्चा निकला, डाउट पूछना चाहता है, क्योंकि संशय जो डाउट ही है बच्चे को जो पीछे धकेलता है, उसको ओपन कर रहे हैं हम बच्चे को, ताकि वो हर बात अपनी फैकल्टी से खुले दिमाग से, मन से पूछ सके। तो डेफिनेटली जो ये प्रॉब्लम है कि बच्चा साइकोलॉजिकली कई बार डिप्रेस है, जब इतने अच्छे फैकल्टी के एनवायरनमेंट में रहेगा तो उसका मोटिवेशन, उसकी पॉजिटिविटी हमेशा बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा जो हम यहाँ पे डॉक्टर्स ड्रीम में दे रहे हैं वो है एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, जो आम आदमी, आम जन तक बहुत आसानी से जो उस फीस को पे कर सकता है। इसकी कोई बहुत हाई फाई फी स्ट्रक्चर नहीं है, एक ऐसा साधारण फी स्ट्रक्चर जो हर आदमी बहुत आसानी से अफोर्ड कर सके। तो जो सुविधाएं जो पहले बहुत बड़े बड़े शहरों में या बड़ी बड़ी नगरों में मिलती थी, आज हमने उसे हिसार के अंदर लॉन्च कर दिया है। और आप सभी के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं हिसार और आसपास के सभी एरियाज़ में कि आप ज़रूर इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं और अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं। सर क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी, बैचेस कब से स्टार्ट हो जाएंगे? बैचेस हमारे कल से स्टार्ट हो जाएंगे जी। इसके 12th के बैचेस जो हैं वो हमारे कल से स्टार्ट हो रहे हैं, और उसके बाद 11th के बैचेस हमारे 21st से स्टार्ट हो रहे हैं, 10th के बैचेस हमारे ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मतलब अब इस कमिंग वीक के अंदर हमारे सभी बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, और हम एक ट्रायल क्लासेस की सुविधा भी बच्चों को दे रहे हैं, जो कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं दे रहे कहीं पर भी पूरे देश में। हम वो सुविधाओं के साथ, क्योंकि हमें अपनी फैकल्टी पे पूरा विश्वास है, और हम क्या कर रहे हैं कि आप 2 दिन 3 दिन आप आइए, क्लासेस अटेंड कीजिए। जिन बच्चों ने जिन टीचर्स के साथ पूरा साल, 2-2 साल, 3-3 साल रहना है, आप उन टीचर्स को जानिए और उनके साथ अपने आप को एडजस्ट कीजिए। यही चीज़ है जो हमें मेडिकल कोचिंग में एक नया आयाम स्थापित करने दे रही है। हमने उन चीज़ों को नया डिफाइन किया है। वी आर रीडिफाइनिंग द मेडिकल एजुकेशन कोचिंग सिस्टम को हमने एक नई परिभाषा दी है। सर आपकी इस पूरे सिस्टम को हम नाम क्या दें? क्या ये एक इंस्टीट्यूट है, क्या ये कोचिंग सेंटर है, क्या ये एक अकेडमी है, ये एक्चुअल में है क्या? ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बच्चे की सर्वांगीण विकास कर रहा है। हम इसमें क्या दे रहे हैं, हम इसमें योगा एंड मेडिटेशन क्लासेस भी दे रहे हैं। हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं, ताकि उनकी एक पर्सनैलिटी भी डेवलप हो, वो डॉक्टर भी बने और एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी से डॉक्टर बने। तभी इसको एक इंस्टीट्यूट कहना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा करेक्ट है। इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए बच्चों का प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से वो आपको ज्वाइन करें? हमारा एक एडमिशन और स्कॉलरशिप टेस्ट है। जो बच्चे एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं वो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर करें, और अगर वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम उसके साथ में उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, और ताकि वो बच्चे इनकरेज्ड फील करें और अच्छे मोटिवेशन से यहाँ पे काम करें। एग्जाम कब कंडक्ट किया जाएगा? एग्जाम जो है, इसका नेक्स्ट एग्जाम जो है वो 23rd को है। एवरी संडे वी विल हैव एन एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट। जो भी स्टूडेंट्स अगर आना चाहते हैं, किसी का भी एडमिशन बिना स्कॉलरशिप, बिना टेस्ट के नहीं है, तो हमारे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक टेस्ट ज़रूर देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप सफल होते हैं उसमें, तो हम आपको कॉल करेंगे और स्कॉलरशिप आपकी बनती है तो आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। सर नो डाउट आपका कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिफरेंट भी है, हिसार को के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी रहने वाला है। बट आपको हिसार के लोगों से कितनी उम्मीदें हैं, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के बच्चों से कितनी उम्मीदें हैं कि जिस विजन के साथ आप यहाँ पर आए हैं वो विजन आपका क्लियर हो जाएगा, बच्चों को वो विजन समझ भी आएगा। जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छा बड़े-बड़े क्वेश्चन, शहरों में है, वो उन शहरों को छोड़ करके हिसार के इस इंस्टीट्यूट में क्यों आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं मैडम नियरली 25 साल से इस फील्ड में हूँ, 25 से भी कुछ ज़्यादा ही,
और 10 साल मैं दिल्ली के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में रह चुका हूँ और हर तरह के पद पे रह चुका हूँ। पिछले 15-16 साल से मैं हिसार में कार्यरत हूँ और पिछले इतने सालों में सबसे अधिक डॉक्टर बनाने का श्रेय भी मुझे जाता है। तो हम अपनी तरफ से इस बात के लिए बहुत कमिटेड हैं। पूरे शहर के अंदर हमारा एक विश्वास है, ठीक है। बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं और उनके बच्चे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, और आसपास के एरियाज़ में भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो एक विश्वास तो हमारा पूरा शहर के अंदर ऑलरेडी है, पर एक बड़े इंस्टीट्यूट को लेकर जो हमने एक शुरुआत की है, तो नेचुरली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सिटी हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करेगा और शहर के लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ होने जा रही है। तो हर इंसान, और मैं इसका रिस्पांस देख रहा हूँ, मुझे डेली ऐसे इतने सारे लोग आ रहे हैं जो इस बात से बहुत खुश हैं कि शहर में ये सुविधा है, और वो लोगों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। जितना मैं इतना प्रमोशन खुद भी नहीं कर पा रहा, जितना लोग एक दूसरे को बता बता के प्रमोट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जी इसका। जो भी यहाँ पर एनरोल होना चाहता है उसे पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, उस पर उसका डिटेल्स भरे जाते हैं, फिर वो एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं और उसके बाद फिर उनका एडमिशन होता है। सर मोस्टली देखा जाता है कि जैसे आपने कहा कि फीस को लेकर कि फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, तो ऐसे टाइम पे एक माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि अगर इतना सस्ता है तो पता नहीं वो क्वालिटी इसके अंदर होगी। नहीं, बहुत सस्ता भी नहीं है, इतना भी बता देता हूँ आपको कि मतलब इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, दिस इज़ नॉट डैम चीप, बट द थिंग इज़ इट इज़ हाईली अफोर्डेबल। और ये जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हीं के साथ इसका फीस स्ट्रक्चर मैच करता है, उनसे ज़्यादा नहीं है, उनसे ज़्यादा नहीं है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे करना चाहूँगी कि डॉक्टर्स को लेकर के मोस्टली जो कॉमन मैन है उनकी थोड़ी रहती है कि थोड़े से ना साइको टाइप के होते हैं सॉरी माइंड मत कीजिएगा, कि उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, वो बस कोई भी चीज़ होती है चाहे वो पेशेंट्स के साथ है, उनका बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा होता है कि पेशेंट भी उनसे बात करते हैं थोड़ा सा डरते हैं। तो क्या बच्चों के अंदर उस चीज़ को लेकर के भी आप कुछ उनसे उनके लिए कुछ करने वाले हैं? डेफिनेटली, बहुत यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं कह रहा था आपको कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कि हम खुद देखते हैं कि डॉक्टर्स जब बन जाते हैं, डॉक्टर्स एक बहुत रिगरस मेथड है आगे जाकर MBBS में जाना, MD में और ये सब में, तो और उस प्रोसेस के दौरान उनकी लाइफ में बड़ी ड्राइनेस भी आ जाती है। तो हम अगर 11th और 12th के अंदर उनको हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से सीजन करते हैं, अगर मान लो उनको अच्छी क्वालिटीज़ हम सिखाते हैं, तो शायद उनके एटीट्यूड लेवल पे भी और उनके हर तरह की पर्सनैलिटी लेवल पे भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। तो हम सर अभी कोटा और सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जी। कोटा और सीकर जो है वो आप ये समझिए अब बहुत दूर हो चुका है यहाँ से। अगर आप चाहें आसपास के एरिया से, हमें ऐसे रिस्पांस मिल रहे हैं जी, फतेहाबाद है, भिवानी है, जींद है, आसपास के जितने भी ज़िले हैं, द पीपल आर रिस्पॉन्डिंग वेरी पॉजिटिवली, बहुत खुशी से हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और वो इस बात से बहुत आनंदित हैं कि उन्हें इतनी दूर जाकर बच्चे को डिप्रेसिव सिचुएशन में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स ड्रीम क्या ये सिर्फ एक विवेक सर का ही ड्रीम है, या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस लाइन में जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उन सबका ड्रीम पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूट यहाँ पर आया है? बिल्कुल, ये उन बच्चों का ही ड्रीम पूरा करने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, और ये मैं समझता हूँ एक हिसार जिले का एक ड्रीम है। ये एक ऐसा ड्रीम है जो हर हिसार का वासी चाहता है कि जो भी अफोर्ड कर सकता है, जो जिसका बच्चा भी कैपेबल है और वो उसे डॉक्टर बनाना चाहता है। पहले क्या होता था, डॉक्टर केवल कोई सिलेक्टेड लोग ही बन पाते थे और बहुत बहुत स्पेशलाइज्ड लोग ही डॉक्टर्स बन सकते थे, जिनके पास वो सारी सुविधा होती थी। वो अब हमने इस बात को ये फैला दिया है कि वो हर एक आम जन तक ये बात पहुंच जाए, ताकि छोटी छोटी जगहों से, छोटे छोटे घरों से, छोटे ऐसे ऐसे लोग जो एजुकेशन में अभी कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत सारे कुछ चीज़ें अपलोड की हैं, जो अनपढ़ परिवार हैं, बिल्कुल अनपढ़, उनको मैं डॉक्टर बनाने में सक्षम रहा हूं। तो हम इस बात को फैलाना चाहते हैं कि कोई चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे फैमिली वाइज कैसा भी है, पुअर है, जो भी है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए डॉक्टर्स ड्रीम वो जगह है। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, बच्चे होंगे जो कि काफी दूर होंगे, जो शायद हिसार में नहीं आ सकते, आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते,
बट वो पढ़ना आपसे चाहते हैं जी। तो क्या उनके लिए कोई ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन की फैसिलिटी अभी फर्स्ट स्टेज में हमने फुल फ्लेज नहीं अभी स्टार्ट कर रहे। हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन की सुविधा ज़रूर रहेगी कि कभी उनका कोई लेक्चर मिस होता है या कोई ऐसी चीज़ है, उसके लिए ज़रूर सुविधा है। पर फुल फ्लेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करना है तो उसके लिए अभी हमें 1 साल और वेट करना है। आपकी क्लासेस को लेकर सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, HOD फिजिक्स डॉक्टर ड्रीम। और विवेक सर का नाम मैं काफ़ी सालों से सुन रहा हूँ और जब इनसे मौका मिला कि भी आपके साथ में काम करने का, तो ये बड़ा ही मेरे लिए एक गर्व की बात थी कि हिसार में एंड सच अ नाइस पर्सन जो कि इतना मेहनत करके ऑलरेडी रिजल्ट दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे इस टीम का मेंबर बनने में भी काफ़ी खुशी हुई। तो मैंने विवेक सर से कहा तुरंत कि जस्ट आई एम देयर कि हम लोग अब मिल के काम करते हैं। तो इनके साथ काम करने का और इनके एक्सपीरियंसेस और गेन करने का ये अभी मौका मिला है, तो ज़रूर इसको निभाएंगे भी और करेंगे भी। सर आप बताइए सर, आपको कैसा लगा डॉक्टर्स ड्रीम के साथ जुड़ करके और जो कॉन्सेप्ट सर लेकर के आए, जो इनका विजन है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई में कुछ डिफरेंट है हिसार के लिए? बिल्कुल मैम, सबसे बड़ी बात है ये डिफरेंट है कि आज तक जितनी भी कोचिंगें चली उनमें कोई भी ऑनर खुद फैकल्टी मेंबर नहीं। डॉक्टर ड्रीम एकमात्र इंस्टीट्यूट रहेगा जिसमें डायरेक्टर खुद फैकल्टी मेंबर्स हैं। तो बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखा जा सकता है, बच्चों की समस्याओं को सुना जा सकता है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, मैंने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया, जो मैंने वहाँ नहीं देखा। डॉक्टर विवेक सर पहले पर्सन रहे जिन्होंने ये कहा कि हम बच्चों के लिए लैब का भी अरेंजमेंट करेंगे। मैम बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जरूर रहे, लेकिन प्रैक्टिकल लैब गायब हो गई, जो कि शिक्षा जगत की हानि है। और इनका ये सपना कि बच्चा पढ़े भी और प्रायोगिक रूप से भी सक्षम हो, ताकि उसको रखना ना पड़े, रात को 2 बजे उठकर किताबें ना खोलनी पड़े, दिमागी रूप से परेशान ना रहे, अपना विवेक ना खोए, मानसिक संतुलन ना बिगड़े बच्चे का, और पेरेंट्स के सारे सपने पूरे हों। लैब की व्यवस्था और खुद फैकल्टी होना सबसे बड़ी बात है, जो किसी भी दूसरी कोचिंग में नहीं। 25 साल का इतिहास बहुत बड़ा होता है, बहुत समस्याएं भी आती हैं और एक प्रेशर भी कि आपके सामने जो बच्चा बैठा है वो नेक्स्ट जनरेशन का करता है। उसमें मोटिवेशन जो विवेक सर की तरफ से मैंने देखा, मैंने किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं देखा, इवन मैंने बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया, ये सारी चीजें मुझे वहां नहीं मिली। तो मुझे यूं लगता है कि इतने सालों में हमने जो नहीं सीखा वो थोड़े से समय में हम यहाँ आकर सीख गए, और इसी चीज का फायदा हम हमारे बच्चों को देंगे, और जो दूसरे इंस्टीट्यूट नहीं दे पा रहे वो हम देंगे, क्योंकि लैब हम देंगे और डायरेक्टर साहब खुद पढ़ाएंगे, तो ज्यादा बच्चों को अचीवमेंट मिलने वाला है। उन पेरेंट्स को और उन बच्चों को क्या मैसेज करना चाहिए? पेरेंट्स को हम यही कहना चाहते हैं कि हर पेरेंट जो है वो इस बात के लिए प्रिपेयर हो सकता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बन सकता है। ठीक है, बच्चे के टैलेंट के हिसाब से जरूर ये बात रहेगी, और बच्चा भी अगर उसके सपना है डॉक्टर बनना तो वो पॉसिबल है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर इंसान अगर उसका सपना है, उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो हम उस सपने को पूरा करने में सक्षम हैं, केपेबल है ना? अगर आपका सपना भी है